स्वागत है आपका आज फिर से एमपीजीके के ऑब्जेक्टिव वीडियोस में। एमपीजीके के ऑब्जेक्टिव वीडियोस का ये दूसरा दिन है और आज दोस्तों इसमें 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जिसके साथ में आपको विथ डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन करके आपको बताएंगे। और ये क्वेश्चन जो सारे हैं दोस्तों ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। तो वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देखिएगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साइंस की चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज यानी कि पर चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन, और दोस्तों इसके अलावा साथ ही हिंदी की भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज दोस्तों वो चालू कर दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर इनको चेक कर सकते हैं और इनको देख सकते हैं, जो आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हिंदी दोस्तों सब इंस्पेक्टर परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में हिंदी के ऑब्जेक्टिव दोस्तों देख सकते हैं। साइंस में भी आप दोस्तों चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं और मिक्स क्वेश्चन की भी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बिना किसी देरी से शुरू कर देते हैं इसको। मध्य प्रदेश के किस चीज के उत्पादन में पहला स्थान नहीं है? मध्य प्रदेश का किस चीज के उत्पादन में पहला स्थान नहीं है? ऑप्शन है आपके पास दाल, चावल, तीसरा ऑप्शन है सोयाबीन और चौथा है तिलहन। तो दोस्तों क्या ऑप्शन हो सकता है इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, क्योंकि दोस्तों चावल के उत्पादन में है मध्य प्रदेश का स्थान पहला नहीं है, क्योंकि सोयाबीन दोस्तों मध्य प्रदेश का स्थान पहला है, सोया स्टेट भी कहते हैं। तिलहन के में भी पहला स्थान है, दाल में भी दोस्तों पहला स्थान है, लेकिन चावल में पहला स्थान नहीं है। अगर दोस्तों बात की जाए चावल में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो मध्य प्रदेश का चावल उत्पादन में तीसरा स्थान है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि चावल उत्पादन में देश में प्रथम स्थान किस स्टेट का है, तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा दोस्तों। दूसरे पर किसका हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। साथ ही दोस्तों तीसरे पर मैंने आपको बताया कि तीसरे पर किसका हो जाएगा? मध्य प्रदेश का स्थान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मध्य प्रदेश की एक से अधिक बार मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के एक से अधिक बार मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो भगवतराव मंडलोई, श्यामाचरण शुक्ला, मोतीलाल वोरा और उमा भारती। दोस्तों चारों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन एक से अधिक बार कौन नहीं रहे हैं? उमा भारती। आपका आंसर क्या हो जाएगा? उमा भारती दोस्तों एक ही बार मुख्यमंत्री बनी है, 2003 से 2004 तक एक ही बार मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पातालकोट घाटी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? पातालकोट घाटी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन है छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट और ग्वालियर। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? छिंदवाड़ा हो जाएगा। दोस्तों छिंदवाड़ा में तामिया तहसील के पास में है, ये तामिया तहसील के पास में है। दोस्तों पातालकोट के बारे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पातालकोट की घाटी है उसका आकार किस टाइप का है? अगर इसका ऊपर से व्यू देखा जाए, ऊपर से अगर ड्रोन से व्यू लिया जाए, तो इसकी जो आकृति है दोस्तों वो घोड़े के नाल की है, घोड़े के नाल की आकृति। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि पातालकोट की आकृति किस टाइप की है? घोड़े के नाल की है, और ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? क्वेश्चन इजी है दोस्तों, आप बता सकते हैं इसको। ऑप्शन है आपके पास भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और बुरहानपुर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इजी सा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? इंदौर में है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? इंदौर में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन है खरबूजा महल किस जिले में है? तो खरबूजा महल कहाँ पे हो जाएगा? सतना, भोपाल, धार और इंदौर। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? इसका आंसर दोस्तों धार में हो जाएगा। धार के किले में क्या है दोस्तों? खरबूजा महल है। धार के किले में खरबूजा महल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस मध्य प्रदेश के लेखक ने विकलांग श्रद्धा का दौर, ये एक विकलांग श्रद्धा का दौर क्या है दोस्तों? एक पुस्तक है, विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, अटल बिहारी वाजपेयी, मैथिली शरण गुप्त और हरिशंकर परसाई। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार उनमें सबसे पहले किसको मिला, किस प्रकार से मिलते हैं। इन सारी जो हिंदी के ऑब्जेक्टिव का पहला चैप्टर है दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जो एमपीएसआई की बात करें दोस्तों, एमपीएसआई में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, लेकिन हम लोग उसकी तैयारी करते नहीं है क्योंकि हम रस छंद अलंकार के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछे गए हैं, तो वहाँ के क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं हिंदी ऑब्जेक्टिव से।
ठीक है, MCQs। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस ये हैं, लेकिन आप बताइए कि ये विकलांग श्रद्धा का दौर है, किस लेखक को इस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपका आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। दोस्तों जो विकलांग श्रद्धा का दौर है हरिशंकर परसाई ने लिखे हैं, और एक ये व्यंग है, क्या है ये? व्यंग है। और दोस्तों अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो 1982 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? दोस्तों जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं वो सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए तो इसमें यहां पूछा गया है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है, यहां पर पूछा गया है पश्चिम की ओर नहीं बहती है। तो दोस्तों माही नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी और चंबल नदी, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि नर्मदा, ताप्ती और माही 3 नदियां क्या हैं? उल्टी दिशा में बहती हैं, सामान्य से विपरीत दिशा में बहती हैं। लेकिन चंबल नदी जो है दोस्तों वो पश्चिम की ओर नहीं जबकि पूर्व की ओर बहती है, जो सामान्य दिशा है पश्चिम से पूर्व उस दिशा में बहती है। तो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां विशेष रूप से आप याद रख सकते हैं कि ये विपरीत दिशा में बहती हैं। विपरीत दिशा का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, सामान्य दिशा से विपरीत दिशा की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंबल नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश वित्त आयोग का पहला कार्यकाल क्या था? मध्य प्रदेश वित्त आयोग का पहला कार्यकाल, ऑप्शन है 1994 टू 1999, 95 टू 2000, 96 टू 2001, 97 टू 2002। तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसका, आप बता सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश वित्त आयोग का पहला कार्यकाल जो था दोस्तों वो था सी वाला आंसर हो जाएगा इसका, 1896 से 2001। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपके पास 2010, सन 2011, 2012 और 2013। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2011 में जो है बीना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना हुई थी। 2011 में बीना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना हुई थी। अगर दोस्तों इस रिफाइनरी के बारे में बात करें तो बीना कहाँ पड़ता है दोस्तों? सागर में। कहाँ पड़ता है? सागर में। बीना ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? सागर में है। 2011 में इसकी स्थापना हुई थी, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब दोस्तों किस देश के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था? तो ओमान के सहयोग से, ओमान के सहयोग से इस रिफाइनरी को स्थापित किया गया था। दोस्तों जो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL जो है इसको रन करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? हाल ही में दोस्तों आपको पता है कि कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या है? चीते लाए गए हैं, नामीबिया से चीते लेकर आए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है छतरपुर, श्योपुर, टीकमगढ़ और इंदौर। तो इजी सा क्वेश्चन है, आपको सभी को पता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्योपुर इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सिंगरौली जिला अस्तित्व में कब आया? क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंगरौली जिला अस्तित्व में कब आया? तो 24 अप्रैल 2007, 24 मई 2008, 17 अक्टूबर 2011 और 12 जून 2009। तो सिंगरौली जिला कब अस्तित्व में आया? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि 24 मई 2008 को सिंगरौली जिला अस्तित्व में आया। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं जिले के बारे में बात करूं तो सिंगरौली को किससे अलग करके बनाया गया था? सीधी जिले से, सीधी जिले से अलग करके सिंगरौली जिला बनाया गया था। क्लियर है? अब दोस्तों बात की जाए तो सिंगरौली जिला 24 मई 2008 को बना दिया। अब 2008 में दोस्तों एक जिला और बना था, वो कब बना था? 17 मई 2008 को। 17 मई 2008 को कौन सा जिला बना था दोस्तों? अलीराजपुर। अलीराजपुर। और अलीराजपुर को किस जिले से अलग करके बनाया गया था दोस्तों? झाबुआ जिले से अलग करके अलीराजपुर को बनाया गया था। लेकिन उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो 2013 में आगरमालवा बनाया गया था। ठीक है, और 2018 में निवाड़ी जिले को बनाया गया था। ये सब आपको पता होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सफेद बागों की भूमि मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? सफेद बागों की भूमि जो है मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तो रीवा, छतरपुर, ग्वालियर और इंदौर। आपको पता है कि रीवा को दोस्तों सफेद बागों की भूमि कहा जाता है। और रीवा में ही क्या है दोस्तों? महाराजा मार्तंड सिंह भूदेव व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू, ये कहाँ पर है? यहीं पर है। तो दोस्तों यहाँ पर व्हाइट टाइगर के लिए जो है वो सफारी भी शुरू की गई है।
व्हाइट टाइगर के लिए सफारी भी शुरू की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, और जो ऑप्शन रहेंगे दोस्तों वो सारे ऑप्शन आपको साइंटिफिक नेम दिए रहेंगे। तो इजी सा क्वेश्चन है, आपका आंसर तो हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, बरगद है। लेकिन इसका दोस्तों अगर बात की जाए कि वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फाइकस बेंगालेंसिस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास राजघाट, माता टीला, बाणसागर और इनमें से कोई नहीं। यहां पर दोस्तों आप करेक्शन करके इसको बाणसागर पढ़िएगा। क्लियर है? तो दोस्तों यहां पर कौन सा संयुक्त प्रोजेक्ट है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो राजघाट परियोजना है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजघाट परियोजना किस नदी पर है, तो दोस्तों बेतवा नदी पर राजघाट परियोजना बनाई गई है। इसकी क्षमता की बात की जाए तो दोस्तों इसकी क्षमता है 45 मेगावाट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हरदोल की मनोती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? ये दोस्तों पटवारी एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा और नीमच। नीमच दोस्तों क्षेत्र नहीं है, एक जिले का नाम दे दिया गया है यहाँ पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। जो हरदोल की मनोती है दोस्तों वो बुंदेलखंड क्षेत्र का जो है दोस्तों लोकगीत है, बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है? क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, ऐसी गलतियां हो जाती हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है पूछा है। मंदसौर, उज्जैन, रतलाम और विदिशा आपके पास ऑप्शन है। कर्क रेखा दोस्तों अगर ये मैप दिख रहा है आपको तो इस टाइप से यहाँ से गुजरती है। तो आप बता सकते हैं इसको कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। मध्य प्रदेश के कितने जिले? मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। अगर मैं दोस्तों आपको जिलों के नाम बताऊं तो आप फटाफट से देख लीजिएगा। एक हो जाएगा दोस्तों रतलाम, फिर हो जाएगा उज्जैन, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों आगर, फिर हो जाएगा राजगढ़, फिर सीहोर, फिर भोपाल, फिर उसके बाद विदिशा, फिर रायसेन, फिर उसके बाद सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। अब दोस्तों इसमें अगर बात की जाए तो मंदसौर जिला इसके अंदर शामिल नहीं है। यहाँ पर कहीं मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ से अगर बात की जाए तो दोस्तों रतलाम से शुरू करके फिर उज्जैन, फिर आगर मालवा और राजगढ़ पर अपन पहुंच गए थे। यहाँ पर मंदसौर जिला नहीं है क्योंकि मंदसौर जिला यहाँ पड़ता है दोस्तों, ये नीमच जिला और ये मंदसौर जिला। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंदसौर जिला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? यहाँ पर एमपी गवर्नमेंट की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना पूछी है। तो बाणसागर, इंदिरा सागर, गांधी सागर और रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि गांधी सागर परियोजना जो है वो 1960 से शुरू की गई थी। कब से की गई थी? 1960 से ये परियोजना शुरू की गई थी। तात्कालिक प्रधानमंत्री जो है भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था 1960 में। किसका? गांधी सागर परियोजना का। गांधी सागर परियोजना 1960 में हो गई। ठीक है, मैं यही लिख देता हूं 1960। अब दोस्तों अगर बात की जाए बाणसागर परियोजना की तो बाणसागर 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। बाणसागर किस नदी पर है? तो बाणसागर है दोस्तों सोन नदी पर। जैसा कि आपको पता है बाणसागर के बारे में कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस राज्य की संयुक्त परियोजना है, तो उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश प्लस एक और राज्य ध्यान रखना है दोस्तों बिहार की। ये तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है और 1991 में सोन नदी पर इस परियोजना को शुरू किया गया था। इंदिरा सागर परियोजना की बात की जाए तो पुनासा खंडवा में है, जिसके बारे में आपको पता ही है। फिर गांधी सागर 1960 में आपको पता ही है। नदी पूछ ली जाए तो चंबल नदी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, किस जिले में है? तो मंदसौर जिले में हो जाएगी ये। ठीक है, अगली क्वेश्चन अगर दोस्तों रानी अवंतीबाई सागर की बात की जाए, इसका नया नाम पूछा जाता है कि इसका एक और नाम क्या है। बरगी परियोजना का नया नाम क्या है? रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। क्या नाम है? बरगी परियोजना इसका पुराना नाम है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस हिसाब से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्या मध्य प्रदेश का मंडल या संभाग नहीं है? तो इसमें से कौन सा मध्य प्रदेश का संभाग नहीं है? उज्जैन संभाग है, इंदौर भी संभाग है, जबलपुर भी संभाग है, लेकिन छिंदवाड़ा संभाग नहीं है। छिंदवाड़ा दोस्तों संभाग नहीं है। अब छिंदवाड़ा संभाग नहीं है तो ये किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो जबलपुर संभाग में ही छिंदवाड़ा जिला को जबलपुर संभाग के अंदर छिंदवाड़ा जिला आता है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ग्वालियर का गुजरी महल किसने बनवाया था? ग्वालियर का गुजरी महल किसने बनवाया था? तो जो ऑप्शन है आपके पास, राजा मानसिंह तोमर, राजा परमाल देव, राजा सूरजपाल, यशवंत राव होलकर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा राजा मानसिंह तोमर। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि गुजरी महल के बारे में पूछा गया है। राजा मानसिंह तोमर जो थे, इनकी एक प्रेमिका थी गुजरी, उसके लिए इन्होंने, उनकी याद में इन्होंने गुजरी महल बनवाया था, उसी के लिए ये गुजरी महल बनाया था। उनकी प्रेमिका जो थी वो ग्वालिन थी, गुजरी नहीं थी, इसको ग्वालिन बोल सकते हैं आप। ग्वालिन जो है इनकी प्रेमिका थी, उनके लिए इन्होंने ये जो है महल बनवाया था। आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में चित्रकूट तीर्थ स्थल किस जिले में है? चित्रकूट किस जिले में हो जाएगा दोस्तों? इजी सा क्वेश्चन है, सतना, छतरपुर, झाबुआ और ग्वालियर। तो सतना जिले में चित्रकूट तीर्थ स्थल पड़ता है। आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे एक और वीडियो लेकर एमपीजीके के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ में। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।